देखो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो आज बैठे हैं ये कोई एक जगह के स्टूडेंट नहीं है। ये पूरे राजस्थान के वो लोग हैं जिनको एक भर्ती के प्रोसेस के माध्यम से इनको सरकार ने लगाया, नौकरी पे लगाया था। लेकिन जब सरकार बदली और बदले की राजनीति को देखते हुए इन लोगों ने इनको हटा दिया। तो आज इस देश के अंदर क्या बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है और आज इनको बेरोजगार करना कहीं न कहीं ये बीजेपी गवर्नमेंट की बदले की राजनीति है। और अभी पहले 6-7 दिन धरने पे बैठे, जब भी कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं आया, इनकी आवाज किसी ने नहीं उठाई। तो साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट रोजगार देने के ज्यादा अभी इस टाइम लोकसभा पे फोकस कर रही है। और यही लोग जो 5,000 लोग हैं जो इन्होंने सरकार की योजनाओं को गांव गांव ढाणी ढाणी तक पहुंचाया था। और यही वो लोग का, अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो लोकसभा में हम लोग गांव गांव ढाणी ढाणी जा करके इसी सरकार के खिलाफ हम सरकार को वोट नहीं देने के लिए अपील करेंगे। सबसे आंदोलन राजस्थान सरकार ने आज से 7 दिन पहले हम सीएम साहब से डेलीगेशन लेने के लिए गए थे। तब ओसी साहब मिले थे। ओसी साहब ने 7 दिन का टाइम दिया था, जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे थे, कभी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी आ रहे थे। वो कह रहे हैं कि भाई युवा यहाँ से भाग जाए तो यहाँ कोई काले झंडे दिखेंगे या और कुछ दिखेंगे, इसलिए। जबकि हमको खाली मीठा लॉलीपॉप के लिए आश्वासन दिया था, जबकि आज तक कोई धरातल पे काम नहीं हुआ है। मोदी जी ने कहा था गारंटी के अंदर कि हम 2.5 लाख राजस्थान के अंदर गारंटी के साथ में नौकरी देंगे, जबकि गारंटी तो कहीं गई। जबकि हमको 5,000 लोगों को बेरोजगार कर दिया और 5,000 युवाओं के पीछे 50,000 जो घर है आज इस चूका चौपा के लिए, आज पेट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जबकि हम एक विभाग के माध्यम से नौकरी के करने के लिए सरकार को आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, प्लानिंग विभाग को दिया था, जबकि इंटरव्यू हुआ था, विज्ञप्ति हुई थी, आरएस और प्रोफेसर लेवल की कमेटी बैठी थी, उस कमेटी के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरवाया था। और जिस चैनल से जो सरकार की आरपीसी और यूपीसी या आदि अन्य बोर्ड, चयन बोर्ड के माध्यम से वैकेंसी होती है, उस वैकेंसी के माध्यम से हमको किया था। जबकि एक ही नाम है कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जबकि हमारे एक ठप्पा लगा दिया। हम जबकि कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, हम सरकार के घर घर ढाणी ढाणी आम आदमी अंतिम छोर तक व्यक्ति जो बैठे हैं उस योजना को पहुंचाने वाले काम के हम व्यक्ति हैं। जो व्यक्ति अभी आज इतने पढ़े लिखे हैं, सब लोग हैं, घर घर तक जाके सरकार की मतलब काम के लिए अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना को अंतिम छोर तक, अंतिम व्यक्ति जो घर घर तक बैठे वहां पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जबकि हमारे कोई किसी भी प्रकार की जो सरकार की जो योजना होती है उसको अवगत करवाते हैं और आम घर घर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि किसी भी सरकार के माध्यम से जो कोई विज्ञप्ति निकलती है और नौकरी होती है, वो कोई सरकार की होती है क्या? वो एज ए राजस्थान का मुख्यमंत्री जो सबका होता है, राजस्थान का होता है, जबकि कोई पार्टी का होता है क्या? जो भी भर्ती वैकेंसी होती है उस वैकेंसी के माध्यम से हमको लिया है। हम कोई किसी का टैग नहीं लगाए, हम सरकार के सानिध्य में, सरकार के योगदान में जो भी किसी भी प्रकार की जो भूमिका निभाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम काम करने के लिए तैयार हैं। राजीव गांधी युवा मित्रों, मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि सरकार ने अचानक जो हमें राजीव गांधी युवा मित्रों को बेरोजगार किया है, सरकार को ये भी देखना चाहिए कि किस तरीके से इस महंगाई के दौर में अगर हम बेरोजगार हो गए, कैसे अपने छोटे छोटे बच्चों को हम पालेंगे, करेंगे। और आज हम कितने 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 दिन से यहाँ पे धरना स्थल पर, शहीद स्मारक पर बैठे हैं। तो सरकार को जरूर हमारे बारे में और हमारे परिवारों के बारे में और हमारे एटलीस्ट इन छोटे छोटे बच्चों के बारे में तो सोचना ही चाहिए। इस तरीके से सरकार हमें बेरोजगार नहीं कर सकती है। हम तो वे लोग हैं जो तन मन धन से सरकार के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं। हम ना कोई कांग्रेसी हैं, ना हम किसी विचारधारा के। हम तो उस कुर्सी, जो कुर्सी पे बैठा है, राजस्थान की कुर्सी पे बैठा है, उस कुर्सी के प्रति हम वफादार हैं। देखो, हमें उम्मीद तो है कि सरकार हमारी बातें सुनेगी, क्योंकि हमने सरकार को ये भी विश्वास दिलाया है कि हम लोग कोई पार्टी विचारधारा के लोग नहीं है। हम लोगों ने किस पार्टी के किस प्रदेश अध्यक्ष का प्रचार किया? हमने सरकार का प्रचार किया था। सरकार के जो मुखिया होते हैं, पहले गहलोत साहब थे, उनकी योजनाओं का प्रचार किया था। अभी भजनलाल जी मुखिया बन गए, उनकी योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं, न कि हम किसी पार्टी प्रदेश अध्यक्षों का या पार्टी की विचारधारा का कोई प्रचार कर रहे थे। हम तो सरकार की योजनाओं को लेके जा रहे थे, सरकार की योजनाओं का प्रचार कर रहे थे। उसमें हम कहाँ पार्टीबाजी के लोग हैं? यहाँ हमारे साथ भाजपा के लोग भी बहुत है, आरएसएस के लोग भी बहुत है। तो वो कहाँ से हमें पार्टियों के बीच में पिसना चाहते हैं? हमें रोजगार चाहिए, रोजगार पाने के लिए हम करते हैं। और देखो, रोजगार पाने के लिए एक हम लोग कर्मचारी के तौर पे लगे हुए थे। सरकार की योजनाओं का सरकार की तरफ रुझान किसका नहीं रहता? कलेक्टर होता है, वो भी सरकार के पावर के आगे सरकार की तरफ जो भी योजनाएं होती है उनका गुणगान करता है। तो हम कौन से खेत की मूली थे कि हम सरकार के गेस्ट चलते? हमें भी तो सरकार के साथ चलना पड़ा। तो क्या कलेक्टर को भी हटाएंगे हमारे साथ? क्या उस एसडीएम को भी हटाएंगे जिसने हमें आदेश दिया था गाँव के अंदर जाने के लिए, सरकार की योजनाओं का प्रचार करने के लिए? क्या उन अधिकारियों को भी वो हटाएंगे जिन लोगों ने हमारा इंटरव्यू लिया था?
बिल्कुल नाम बदल दो, हमें क्या लेना देना है। सरकारें आती है नाम बदलती है ना, पहले भी सरकार आई थी, राजीव गांधी युवा केंद्र बने हुए थे हर हेडक्वार्टर पे, उनका अटल सेवा केंद्र किया था ना। हम कौन सा मना करते हैं, नाम चेंज कर दो, हमें क्या लेना देना है। हमें तो सरकार की योजनाओं का गुणगान करना है, उनका प्रचार करना है। हमें नाम से कोई लेना देना नहीं, जो मर्जी वो नाम रखे, बाकी हम लोगों को बहाल किया जाए, हम लोगों को रोजगार दिया जाए, न कि बेरोजगार किया जाए। मेरा नाम महेंद्र चौधरी है, मैं पाली जिले से हूँ। जैसा कि हमें सुनने में आ रहा है कि सभी राजनेता कह रहे हैं कि हम किसी पार्टी से हैं, तो मैं बता दूं कि 4 साल में पंडित दीनदयाल योजना में रहा, 1.5 साल हो गए मुझे इस राजीव गांधी में हो गए, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि मैं किसी पार्टी का हूँ। और आज जब हमें हटाया गया तो हमें एक सुनने को मिल रहा है कि आप ये किसी पार्टी वाइज हो। तो फिर मैंने 4 साल जब दीनदयाल में था तब तो मुझे नहीं लगा, 1.5 साल जब मैंने फील्ड में काम किया, अधिकारियों ने जो मुझे निर्देश दिए उसके तहत मैंने काम किया, तब मुझे नहीं लगा। लेकिन आज मीडिया के माध्यम से या लोगों को गुमराह करके जो ये अफवाहें फैलाई जा रही है